की जानकारी आपकी तरफ से मिली है, क्या कहेंगे? हाँ, पहले मालूम वालों का जीआर का आप लोगों को पता होगा कि जो कुरार में रहते हैं उसके लिए लोग धरना आंदोलन पाठ पुरावा करीब 2018 से ही कर रहे हैं। 18 क्या 17 बोल सकते हैं। बीच में सरकार बदल गई, माननीय उद्धव जी की सरकार आई। SR ने प्रस्ताव 2019 में भेजा था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिर जैसे ही सरकार 2023 में महायुति की बनी, 10 जून 2023 को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं मिलकर के जो फाइल गई हुई थी उस पर साइन कराया, क्योंकि उस समय वो हाउसिंग डिपार्टमेंट उनके पास था। और आने वाला जो उसके बाद जो अधिवेशन हुआ अगस्त में, मुझे लगता है 27 तारीख की एग्जैक्ट डेट नहीं है, उन्होंने विधानसभा में भी अनाउंस किया कि पहले महले जो 40 उसमें रहने वाले रहिवासियों को SRA स्कीम के तहत घर दिया जाएगा। और उसका हम सब लोगों ने अभिनंदन किया, जिसकी वजह से कुरारी नहीं, जो मुंबई के पहली महले के 40 में रहने वाले लोग हैं, उनको एक दिलासा और न्याय की उम्मीद जागी। और फिर लोकसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, जीआर कहीं न कहीं वो रह गया था। मैं लगातार पाठ पुराव कर रहा था। 10 जुलाई 2025 को मैं माननीय पालक मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार जी से निवेदन किया कि कुरार के और भी सर, और साथ ही साथ जो महले पे रहने वाले लोग हैं तो उनको न्याय देने के लिए जीआर जरूरी है, क्योंकि जब तक जीआर नहीं आएगा तब तक कोई विकासक या स्कीम में उनको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे और इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो हो नहीं पाएगा। उन्होंने एक मीटिंग बुलाया, उसमें सारे अधिकारी है, सारे के कलेक्टर के, महाडा के, मंत्रालय के और सीनियर अधिकारी, मतलब असीम गुप्ता साहब जो रेवेन्यू के भी और हाउसिंग के भी प्रमुख सचिव हैं, वो उस बैठक में रहे। और माननीय मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदेश दिया कि जीआर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। उसके बाद वो इसका एक प्रोसेस होता है, कोई भी जीआर आता है, कोई भी स्कीम आती है गवर्नमेंट की, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजना पड़ता है, मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में भेजा जाता है कि इसका सरकार पे कितना बर्डन आएगा। उस प्रक्रिया के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री में गई थी ओपिनियन के लिए। तो उन्होंने एक SRA को पत्र लिखा था, वो पत्र है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 26 सितंबर को जी, जुलाई में मैंने मीटिंग लिया, 26 सितंबर को गया, अहवाल मांगा था उन्होंने कि वहाँ पर कितना बर्डन आएगा करने पर राज्य सरकार पे, और दूसरा प्रश्न था कि कितने लोग हैं इस तरह के मुंबई में। तो उस बारे में एक दूसरा रिमाइंडर भी 13 नवंबर को फिर मैं माननीय मंत्री महोदय को मिला। तो 27 नवंबर 2025 को SRA ने पत्र भेज दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि बट नेचुरल है, ये डेवलपर करता है तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, मतलब इसमें सरकार का पैसा लगता ही नहीं है, डेवलपर लगाता है, उसको FSI की बेनिफिट मिलती है, लोगों को घर देता है फ्री जी। तो अब वही रिप्लाई में उन्होंने दिया कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना ही स्वयं अर्थ पुरवठा योजना आहे, या वास्तव राज्य सरकार शासनावर याबाबत कोणताही आर्थिक भार पडला नाही, कोई बर्डन नहीं आएगा फाइनेंस का। और अभी जीआर नहीं है इसलिए सर्वे नहीं हुआ है, तो अब ये एकदम स्वयं स्पष्ट, एकदम क्लियर उन्होंने जो माहिती थी उन्होंने दे दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी गई आज ही मैंने माननीय असीम गुप्ता साहब से, माननीय पालक मंत्री आशीष शेलार जी से और मुख्यमंत्री कार्यालय से आज ही मेरा ये सब फॉलोअप चालू है। और मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि मीडिया चाहे इंग्लिश मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, छोटी बड़ी सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, नागरिकों ने बहुत विश्वास किया। तो मैं बताने के लिए, क्योंकि अभी मैं देखा लोग तरह तरह के कुछ उसमें कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जाके कि चुनाव आया है, कोई बोल रहा है फ्री में क्यों देना चाहिए। देखिए, मेरा डे 1 पे मानना है, और हम लोग मोदी जी के सिपाही हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के सिपाही हैं कि वेलफेयर स्टेट है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है, यहाँ पर सबके लिए काम हुआ। मोदी जी सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं। तो पुनर्वसन करते समय किसी का विनाश नहीं हो, सबको घर मिलना चाहिए, जो एलिजिबल है, जो पात्र, जो हकदार है। तो जीआर आने से मुझे लगता है कि बड़ी राहत मिली, लोगों में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इसलिए मैं आज एक खुलासा करने के लिए उस दिशा में है।
और ख़ास करके आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देवे कि जल्दी से जल्दी ये जीआर आ जाए, क्योंकि नहीं तो फिर आचार संहिता लग जाए। आचार संहिता के पहले आ जाता है, बड़ी राहत मिल जाएगी लोगों को। तो मेरा कोशिश है कि 8 से 10 दिन में इसको पाठ पुरावा करके आ जाए, तो कुरार के साथ साथ मुंबई के लोगों को न्याय मिलेगा।